So hey guys, welcome to our podcast U3 Unknown Untold Unseen। मेरा नाम है श्रुतिक पवार और इनका नाम है प्रीतक परमानिक। आज हम लोग एक पॉडकास्ट करने वाले हैं अराउंड दिस अननोन अनटोल्ड अनसीन। सो प्रीतम कैसे हैं आप? मैं ठीक है। सो अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं? मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ और वीडियोग्राफर, और मैं एक होटेलियर हूँ। तो वीडियोग्राफी के बारे में कुछ बताइए, आप वीडियोग्राफी में क्या करते हैं? मैं ज़्यादा ट्रेडिशनल शूट्स करता हूँ। ओके। बस फिर और कभी कोई शॉर्ट फिल्म्स में घुसे आप, कोई फिल्म्स वगैरह का कुछ? हाँ, मैंने अभी एक रिसेंटली अपने टीम के साथ एक शॉर्ट फिल्म शूट किया था। बहुत अच्छा सक्सेसफुल गया वो भी। ओके, तो उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में क्या आपको जानना है वैसे? मतलब किस जॉनरा में था, क्या शॉर्ट फिल्म था वो? थ्रिलर था वो। थ्रिलर था, ओके। बहुत अच्छा था। वो सीन मतलब एक करप्ट पुलिस के ऊपर था। ज़्यादा करप्ट पुलिस नहीं था, वो अपना थोड़ा दादागिरी दिख रहा था, तो उसको फिर हम लोगों ने एक ठिकाना टाइप का वैसा किया, उसको बाद में टपकाने का था, थोड़ा उड़ रहा था, बस वो उसी के ऊपर ही था स्क्रिप्ट। अच्छा। तो प्रीतम जी, आपका जो पॉडकास्ट है अननोन अनटोल्ड अनसीन, सो इसको सुन के हमारे दिमाग में काफ़ी एक हॉरर वाली वाइब्स आती है। तो आपके वीडियोग्राफी में आपके कुछ प्लान्स है हॉरर फिल्म्स बनाने के, हॉरर शॉर्ट फिल्म्स बनाने के? वो तो है करके इन फ्यूचर में। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने कुछ बताइए आप। जब आएगा तो हम उसको रिलीज़ कर देंगे। फिलहाल मतलब बहुत अच्छा है वो, ज़्यादा हॉरर मतलब एक सिंपल मैं ये दूंगा, डोंट लुक अवे करके एक अपना आएगा करके। तो टीम अभी पूरा काम चल रहा है उसके ऊपर। ये आएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है, हार्डली 4 मिनट का रहेगा वो। बहुत मज़ा आ जाएगा ऐसा। तो आपने कभी सुपर नेचुरल कुछ महसूस किया है ऐसे? कभी कोई किस्से सुना है आपने, या फिर कभी खुद के साथ कुछ हुआ हो? मेरे साथ एक बार हुआ है करके, हम लोग एक फ्रेंड के साथ गया था, तो बस वो एक पता है, और 2-3 जन लोगों से मैंने सुना था, बस वो। तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं फोटोग्राफी में था तब हम लोग राजमाची, एक ट्रैकिंग जो प्लेस है जो महाराष्ट्र में एक सबसे बेस्ट जगह है, तो हम लोग गए थे वहाँ पर। फिर उधर ऐसा सीन हो गया था, हम लोग रात तक पहुँचे वहाँ पर। फिर वो ऐसा था उधर लेट पर, मैं जल्दी जाके सो गया अपना बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो इन लोग फ्रेंड लोग घूम रहे थे, बाकी जो 3 जन थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था उधर, मैं जब उठा करके, तो मैं अपने बिल्ली के साथ खेला था। उनका जो बिल्ली था, जो जिधर हम लोग होटल्स बुक किया था एक, तो उन बिल्ली के साथ मैं खेल रहा था। बाद में मेरा अचानक बाजू में एक फ्रेंड सोया था, वो उठा और खिड़की की इधर देख रहा है और बता रहा, भाई उधर कोई तो है, कोई वॉक कर रहा है, चल रहा है करके। तो बाजू फिर एक जन उसको दरवाजा का जोर से आवाज़ आया, और दरवाजा एक्चुअली बंद था, कुछ आवाज़ नहीं आया क्योंकि मैं जगा था। तो इनको कैसा सुनाई दिया मुझे नहीं पता। तो फिर मैं उठ के जाके देखा करके, उस जंगल से कोई तो एक गई करके, एक एनर्जी टाइप का। तो मेरे को उतना कुछ ये नहीं लगा करके। तो फिर उसके बाद हम लोग जब सुबह हुआ था, तब हम लोग आजू बाजू जन को पूछा ऐसा ऐसा कुछ, बोला हाँ इधर है ऐसा। तो फिर ठीक है, हम लोग फिर अगले दिन ही इन लोग ने प्लान किया इनको निकलना करके। हम लोग और 1-2 दिन वेट करना था, उधर एक्सप्लोर करना था। तो अगले दिन जैसे ही आए हम लोग यहाँ पर अपने अपने घर पे पहुँचे। फिर मेरे जो 2 फ्रेंड थे उन लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो लाइक नेक्स्ट लेवल पे उन लोग का से बुखार सब ज़्यादा आ गया था। तो ये घटना हुई आपके साथ? हाँ। ओके। और तो प्रीतम जी, जैसे आपने बताया ये सब, तो मुझे भी अपना एक किस्सा याद आया। एक्चुअली मैं जब ओयो में काम करता था तब ओयो आई वाज अ रिसेप्शनिस्ट इन ओयो। या प्रीटी हॉरिबल नाइट्स। एनीवेज, जब मैं ओयो में काम करता था तब हमारे काफ़ी अमीर कस्टमर है कुछ से, यू नो, ही वाज रिच। लाइक उनका टर्नओवर कुछ 2 करोड़ था साल का। सो लाइक ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल। तो लाइक आके मुझसे और मेरे काफ़ी जैनिटर्स वगैरह से बात कर रहे थे, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो हम ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने टिका रखी थी अपनी, यू नो, ओल्ड मंग वगैरह, और हम अपना थम्सअप लेके बैठे थे और हमारी बस बातें चल रही थी। तो ऐसी ही बातों बातों में एक हॉरर की कहानियाँ चालू हुई। तो उन्होंने मेरे जैनिटर्स से पूछा कि डू यू नो, आपके कोई हॉरर के किस्से? तो जैनिटर्स ने मेरा बोला नहीं। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपके कोई ऐसे हॉरर के किस्से हैं? तो मैंने अपनी एक छोटी सी कोई कहानी बताई। वो मैंने कहा कि मैं जब गांव में था तब हमारा गांव जो है, मतलब मेरा जो घर है गांव का, वो पहाड़ के एकदम टॉप पे सिचुएटेड। और कुछ भी हमको चाहिए होता है, जैसे कि दूध, चॉकलेट या तो कुछ भी चाहिए होता है, सो हम वो पहाड़ के नीचे जाते हैं कुछ भी लेने के लिए, क्योंकि सब दुकान वहाँ पे है। तो एक दिन मेरे और मेरे कज़न्स को कुछ सूझी, हम तभी छोटे थे, आई मीन
वी वर ऑल 9-10th के बच्चे थे हम लोग। तो हम एक दिन हमारे कज़न्स को सूझी, तो हम घर से नीचे आए कुछ लेने, चॉकलेट वगैरह कुछ लेने, और ऊपर जाते जाते हमको 7 बज गए। अब गांव वालों का मानना था कि 7 बजे के बाद उस जगह पे जाना मना है, क्योंकि कुछ होता है, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें। तो मैं और मेरे कज़न जा रहे थे, सबको डर लग रहा था, सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था कि कोई किसी को छू रहा है, किसी के कान में कुछ आके कुछ बोल रहा है, और मुझे इस सब पर विश्वास नहीं था। तो मैंने डराने के लिए उन सबको ऐसा कुछ आवाज़ें निकालने चालू की। और जब मैंने जैसे पीछे देखा, मुझे एक लड़की दिखी जो मेरी तरफ घूर रही है, बस वहाँ पे खड़ी है। और फिर मैंने यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे देखा, तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। तो फिर उस दिक्कत मेरी फट गई और मैं वापस चलने लगा। तो ये किस्सा सुन के उनको बड़ा मज़ा आया, वो जो अमीर दोस्त थे हमारे। फिर वो बोले कि ये इतना बस, मतलब हमारे साथ तो बहुत किस्से हुए ऐसे, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है ये सब करने में, कि उनको ऐसे हॉरर जगह पे जाना मज़ा आता है। वो एक्चुअली वो इतने अमीर है और उनको किसी चीज़ का डर है नहीं, तो ये इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं कि चलो आज किसी घर पे जाना भूत देखने, इनके घर में तो एक दिन इनके दोस्त ने इनको कहा कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ ना, वहाँ पे 2 बजे को बेडरूम में एक औरत यहाँ से चल के आती ऐसे, लाइक डोरवे से ऐसे चल के आती ऐसे, मतलब उनके सामने से, उनके सामने से। और आपने पता नहीं कभी सुना है कि नहीं, बट लाइक जब भी किसी नेगेटिव एनर्जी का वास होता है किसी जगह पे, तो सारी सब उस जगह का टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब नॉर्मल ऐसा कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है उस जगह का। तो उन्होंने ये बोला कि 2 बजे हमारे घर में भयानक ठंडी होती है, और किचन के दरवाजे से हमको एक लड़की ऐसे पास होते हुए दिखती। सो उनको बड़ा मज़ा आया सुन के कि चलो हम भी चलते हैं। सो ये लोग 2 बजे तक रात को पीने बैठे। 2 बजे अचानक लाइट चली जाती, और तापमान तो वैसे ही 1:30 बजे से गिरना चालू हो गया था, पर 2 बजे अचानक लाइट चली जाती है, बल्ब फूट जाता है। और क्योंकि ये लोग पीते हुए भी मजाक कर रहे थे भूत के साथ कि भाई आ जा, क्या कर लेगी तू, ये देख हॉर्नी पड़ा है, इसके हाथ कर ले, ये सब चल रहा था। तो भूत को गुस्सा आया, उसने बल्ब तोड़ दिया, और फिर वो जो दरवाज़ा था वहाँ से पास नहीं हुई, वहाँ बीच में आके रुक गई और घूमी, हाँ, और उन सबको देखने लगी। अच्छा, गुस्से से सबकी रूह कांप गई। तो मतलब उस रूम में कौन कौन थे फिर? जो उनके दोस्त थे। अच्छा, तो उनकी रूह कांप गई ये सुन के। अब बोले क्या करे, तो वो 5 मिनट तक उस भूत ने उनको घूरा गुस्से से। 5 मिनट तक? 5 मिनट तक घूरा, हाँ, बहुत देर तक घूरा। और क्योंकि ये सब डरे हुए थे तो ये कुछ कर नहीं पाए, ये सब वैसे ही बैठे रहे, कोई हिला भी नहीं, ये सब वैसे ही बैठे रहे। और 5 मिनट बाद वो भूत अपने आप चली गई, उस रात कोई नहीं सोया। उसके बाद वो मुझे बोले कि इसके बाद मैंने कोई प्लेसेस विजिट नहीं किया ऐसे, क्योंकि ये सच में भयानक एक्सपीरियंस था जो हमारे साथ हुआ। और ये मतलब ये उनके घर पे हुआ था कि होटल में हुआ था? वो ये उनके दोस्त के घर पे हुआ। अच्छा, उनके दोस्त के घर पे। मैंने आपको कहा ना, ये शौकीन है ऐसे प्लेसेस विजिट करने की, इनको बहुत मज़ा आता है। तो इसके बाद कभी मज़ा नहीं आया उनको ये सब चीज़ करने में। लंबा शौक गिर गया इनको। तो ये काफ़ी एक भयानक वाक़या हुआ। अच्छा, भूत के बारे में एक और चीज़ बोली जाती है कि साइंटिफिकली भी कई स्टडीज़ है जो मानती है भूत के एग्जिस्टेंस में। आपका इन सब पे क्या ख्याल है? मैं भूत को तो मानता नहीं, मेरे को लगता है ना उनका एक एनर्जी है, जो एक पावरफुल एनर्जी, तो वो मैं उसके हिसाब से मैं मानता हूँ करके, एक फील होता है वो चीज़ के लिए। सो आपको क्या लगता है, ये कहीं हमारा ऑरा है या ये एक्चुअल आत्मा है जो आती है? एक्चुअल आत्मा, हाँ। जो आती है। ओके, ये ऑरा नहीं है हमारा। नहीं। ओके। सो ये तो भूतों से तो हो गया हमारा। तो आपके ये जो वैम्पायर्स और चुड़ैल ये सब होते हैं, उनके बारे में आपका कुछ ख्याल है? नहीं, मेरे को तो उनके उन पे आपका विश्वास नहीं? ओके। तो आप भगवान में मानते हैं? हाँ, भगवान में मानते हैं। तो
तो आपका पिशाच में ऐसा मानना क्यों नहीं कि आप लाइक पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो, तो नेगेटिव एनर्जी को क्यों नहीं मानते आप? अभी कभी तो लाइक हुआ नहीं, तो मेरे को पता नहीं चल रहा है, लाइक किसी ने बताया नहीं, क्या कुछ अच्छा, होता है आपने ना, किस्से नहीं सुन रखे हाँ, पिशाच तो वगैरह के? ओके ओके। उस चीज़ के लिए। हाँ, जो फिर तू बता रहा था ना डायन के बारे में, उसके थोड़े बारे में बताओ। तो डायन का एक्चुअली एक बचपन में फिल्म देखी थी मैंने, एक थी डायन। हाँ। उसमें कोंकणा सेन शर्मा है, इमरान हाशमी है, और एक एक्ट्रेस है उमा कुरैशी है। उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी खतरनाक है कि कोंकणा सेन शर्मा ओरिजिनल डायन होती है, वो हेल से आती है बच्चों को ट्रॉमाटाइज करने। बेसिकली डायन लोगों का पूरा बुनियाद इस पे होती है कि उनको सिर्फ बलिदान देना है, उनको सिर्फ छोटे बच्चों को काट के मार के बस उनको अपनी पावर्स बढ़ानी है, उनको अपनी दहशत बढ़ानी है दुनिया पे। और डायन की एक ख़ास बात होती है कि उनकी शक्तियाँ उनकी चोटी में होती है कभी भी। और डायन का जो लाइक चोटी तो बात कर रहा है। जो आप जो बाल होते हैं ना उनके काफ़ी बड़े होते हैं बाल, Okay. और वो हमेशा बंधे हुए होते हैं, तो उसकी चोटी में उनकी सारी शक्तियाँ होती हैं। अगर किसी डायन की चोटी किसी ने काट दी तो डायन मर जाती है, उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो डायन मर जाती है। अगर आपने स्त्री में भी देखा होगा, जब स्त्री मर जाती है, हाँ, उसकी चोटी काट देते हैं वो, और हाँ। स्त्री मर जाती है। उसके बाद एंड में श्रद्धा कपूर उनकी चोटी में वो डायन की चोटी मिक्स करती है और फिर वो स्त्री बन जाती है। अच्छा, तो फिर मतलब जो ये जो अभी तूने बताया चोटी काटना एंड ऑल करके, ये फिर लाइक किस तरह, जो उसमें कैसा, मैं समझा नहीं थोड़ा। चोटी काटेगा तो लाइक फिर वो डायन का लाइक जो क्या है, मैं समझा नहीं एक्चुअली वो थोड़ा। डायन की जो पावर जान और हाँ, पावर हाँ, दोनों चोटी में होती है उनकी। Okay. जैसे अपने वेन्स में होती है। अगर अब किसी ने हमारा वेन काट दिया तो अपनी हार्ट में होती है, हार्ट और दिमाग में होती है। हाँ, हार्ट, दिमाग और स्पाइन में होती है। हाँ. कि क्या हो गया, अगर यहाँ का वेन निकल गया मेरे, ये हाथ का वेन निकल गया, हाँ. समझ लो हाथ कट गया मेरे, पैर कट गया मेरा, हाँ. या तो स्टमक इन्फेक्शन हो गया मुझे, तो या तो लिवर इन्फेक्शन हो गया मुझे, तो ये सब रिप्लेस किया जा सकता है। बट हार्ट, स्पाइन और दिमाग, ये इसमें कहीं मुझे कोई खराबी आ गई तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, पर और यही सीन उनका डायन के साथ होता है कि डायन की चोटी अगर उन्होंने काट दी, हाँ, या चोटी को किसी तरह का नुकसान पहुंच गया, डायन मर जाती है। तो स्त्री में आपने देखा होगा कि जैसे डायन की चोटी काट के श्रद्धा कपूर वापस लगा दे तो हाँ. उसकी शक्तियाँ श्रद्धा कपूर में ट्रांसफर हो जाती है। ओके। तो डायन का मैं एक्चुअली एक पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, यक्षिनी एक डायन करके। वहाँ पे भूत पिशाच का कोई मेंशन नहीं है, बट वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग राक्षसों और देवताओं की कहानी बताई हो गई है वहाँ पे। तो बेसिकली ये कहानी स्टार्ट होती है एक भक्षानर से। भक्षानर समझ लीजिए परशुराम का एक ईवल वर्जन समझ लीजिए उसको। परशुराम आपको पता होगा, हाँ, परशुराम का एक काफ़ी ईवल वर्जन कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही हैज़ एन एक्स, और उसको दुनिया जीतने का घमंड है, उसको दुनिया को कब्जा करना है। उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ना ब्रह्मदेव, ना शिव जी, और ना ही कोई विष्णु उनको रोक सके कुछ करने से। तो उनको जो चाहिए वो इस ब्रह्मांड में कर सकते हैं। उनका वो एक मकसद है उनके दिमाग में। तो वो मकसद उनको अचीव करने के लिए एक यक्षिनी की ज़रूरत पड़ती है। अब यक्षिनी इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर दैट हैज़ बिन डेवलप्ड टू मेक दिस पॉडकास्ट एक्चुअली, जो मैं सुन रहा हूँ। यक्षिनी एक डायन, उस पॉडकास्ट का नाम है। मुझे ये पूछना है, तो वो जो गॉड है जो तूने बताया, राक्षस। हाँ, राक्षस जो पाताल का राक्षस है कि लाइक नहीं, वो सब ही इज़ अ नॉर्मल राक्षस। वो एक राक्षस की एक पीढ़ी है, जैसे कि पीढ़ी होते हैं ना, एक अलग अलग वानर जनरेशन है। हाँ, जनरेशन, हाँ। जैसे कि हमारे रेस बोल सकते हो उसको, जैसे हमारी इंडियन रेस है, हाँ, साउथ एशियन रेस है, वैसे एक राक्षसों की रेस है जिसको भक्षानर बोला जाता है। अब उनके हर जनरेशन का भक्षानर काफ़ी सिमिलर दिखता है कि उनकी एक अच्छी खासी बॉडी होगी और उनके हाथ में हमेशा एक एक्स होगा। अच्छा, तो उस भक्षानर का मकसद है ब्रह्मांड पे राज करने का। तो
वो उस मकसद को पाने के लिए उसकी शक्तियाँ काफ़ी नहीं है, तो वो उसकी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए एक यक्षिणी को बुलाता है. यक्षिणी इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर इन द पॉडकास्ट. वो यक्षिणी जो है वो कामेश्वरी है, इन द सेंस वो काम की देवी है. शी इज़ अ सेक्स गॉडेस. बट उनकी शक्तियाँ जो है वो सर्वोत्तम है. अगर उनकी शक्तियाँ किसी भी शक्ति के साथ मिल जाए सो वो ऑलमोस्ट ब्रह्म जी की लेवल की हो जाती है शक्तियाँ. तो फिर ये सेक्स गॉड है और ये जो राक्षस, ये दोनों में लाइक कैसा कनेक्शन? तो भक्षानर को यक्षिणी शक्तियाँ चाहिए होती है ब्रह्मांड पे राज करने के लिए. अच्छा. तो वो पाने के लिए भक्षानर यक्षिणी को धरती लोक पे बुलाता है. अच्छा. और उनसे पूछता है कि मुझे आपकी शक्तियाँ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे आपकी शक्तियाँ लेने के लिए. यक्षिणी उनसे कहती है कि आपको हमारे साथ संभोग करना पड़ेगा. हाँ. और मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपनी शक्तियाँ जो है हाँ. वो आपको दे सकती हूँ. तो उस दौरान कुछ हो जाता है जिसकी वजह से यक्षिणी को श्राप मिल जाता है और जिससे वो डायन बन जाती है. यक्षिणी एक्चुअल एक गॉडेस होती है, वो देवी होती है, बट उनको एक श्राप मिल जाता है जिसकी वजह से वो एक डायन बन जाती है. और ये डायन हर अमावस्या और पूर्णिमा को मर्दों का शिकार करती है, उनके साथ संभोग करती है, उनका शिकार करती है और उनका दिल खा जाती है. तो ये जो है ये एक्चुअली किधर गांव में है कि नहीं? ये एक्चुअली काफ़ी किस्से जो गांव के हैं ऐसे. हाँ. जैसे कि स्त्री में भी जो एक किस्सा है हाँ. कि स्त्री एक मर्द के सारे कपड़े उतार के उसको उठा के लेके जाती है. ये जो पूरा ये जो काफ़ी गांव में ऐसे है किस्से है कि एक स्त्री है, एक वुमन है, एक वुमन की घोस्ट है जो मर्दों के साथ या तो गलत काम करती है या तो मर्दों को उठा के लेके जाती है, मर्दों को मार देती है. ऐसी काफ़ी गांव में काफ़ी ऐसे हमारे इंडिया में कहानियां हैं. तो यक्षिणी उन्हीं कहानियों का एक समागम है. काफ़ी सारी स्टोरीज जो इंडिया की कोने कोने से आई है उसको एक क्रिएटिव माइंड ने लिया और उसको मिक्स करके एक यक्षिणी बना दी. यक्षिणी एक कोई कैरेक्टर नहीं है, विष्णु पुराण में अगर आप पढ़े तो यह इसका कोई मेंशन नहीं है यक्षिणी का, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी. अच्छा. तो उनका एक पूरा लोक है, उनका एक काफ़ी अच्छी वो कहानी है मैं जो सुनता हूँ. तो उसमें जो एक डायन भी एक रेस है उसमें. डायन इज़ नॉट अ घोस्ट. तो हमारी मान्यता क्या है कि अगर लड़की मर गई तो डायन होती है, लड़का मर गया तो भूत होता है. हाँ वैसे. बट उसमें डायन इज़ अ रेस. डायन किसी भी ह्यूमन के साथ, राक्षस के साथ, भक्षानर के साथ, यक्षिणी के साथ संभोग कर सकती है और उनका जो बेटा होगा हाँ. उनमें इन सब की क्षमताएं होंगी, इन सबकी ताकत होगी. ये आया. सो डायन इज अ लाइक सो यक्षिणी को जो श्राप मिलता है जिसकी वजह से डायन बनती है वो एक्चुअली किसी डायन ने ही दी होती है उसको, जिसकी वजह से वो डायन बनती है. सो ये काफ़ी अच्छी कहानी है जो आई थिंक सबको सुननी चाहिए. तो आपको कुछ मुझे याद है हम बात कर रहे थे आपके बचपन के किस्से के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, तो लाइक उसका क्या था, मैं पहला बीच में एक आर्ट करके एक आता था सीरियल मतलब जो ऐसा हॉरर रियल हॉरर स्टोरी में आता था. तो मैं और एक मेरा बहुत खास फ्रेंड हम लोग बैठ के वो लाइक देख रहे थे. और ऐसा था हम लोग किधर उसके फैमिली और हमारे फैमिली हम लोग किधर घूमने जाने वाले थे. तो हम लोग वो देख रहे थे कि हम लोग छोटे थे तभी हम लोग देख रहे थे. वो इतना भी छोटे नहीं थे, लाइक नाम याद नहीं, वो जगह अच्छा था. वो देख रहे थे तो हमको नहीं पता था हम उसी बीच में जाने वाले थे घूमने के लिए. ऐसा नहीं, वो बीच इतना बड़ा है ना, वो एक बीच का 2 नाम है, होता है हर जगह पे. एक बीच में दो नाम है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा. तो हम लोग देखे पूरे सीरीज करके. फिर जब हुआ अगले दिन हम लोग जब निकल रहे थे तो थोड़ा लोकेशन में जा रहे थे. वो जो लोकेशन के जो रोड्स है जो वहाँ पर, तो हम लोग वो मैच कर रहा था. तो मैं दोस्त को पूछ रहा था, भाई कल जो देखा था वही है, रिलेटेड कर रहा था हर चीज़. तो ड्राइवर जो है तो हमने उनको पूछा करके, तो ऐसा करके तो उस समय ये जगह का नाम बोला. तो लिटरली हम अगले दिन देखा और एक दिन बाद ही हम उसी लोकेशन में जा रहे हैं.
तो लाइक लिटरली मेरा फ्रेंड का फट गया, मेरी भी फट गई, मतलब ऐसा कैसा इस लोकेशन में। और जो देखे थे टीवी में जो झाड़ था, वो झाड़ भी उधर था एक्चुअल में। ऐसा भी लाइक बहुत सालों का ये लाइक वो था उधर। तो देखा तो वो बीच में ज्यादा कोई लोग नहीं थे उधर। उसके बाजू वाले जो बीच था वो बीच में लोग हैं, उस बीच में कोई नहीं थे लोग। जिस बीच पे आप घूमने गए थे? नहीं, जिस बीच में घूमने उसमें लोग थे। जिसमें हुआ था ना कांड, वो बाजू में बीच था। ओके, समझ गया। तो वहाँ पर एक बैरियर लगा था, यहाँ पर इधर नहीं आना है, आपको उधर उधर घूमना है, ऐसा करके। तो लाइक वो एक और है करके, मेरा एक फ्रेंड और लाइक उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप में थे। तो उन लोग घर रेंट लेके रहे थे खांदा कॉलोनी में। खांदा कॉलोनी में नहीं तो पनवेल साइड में जो भी है। तो उस घर पे एक्चुअली में गोश्त था। तो अभी क्या, जो लड़की थी वो भी ऑफिस में काम करके लाइक वापस आ रही है रात के टाइम। फिर जो लड़का भी था वो भी काम करके आ रहा है घर पे आराम से। तो रात को लाइक उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो लड़की ने मुझे जब बताया करके, लड़का ना हाथ काट रहा है, एक बार कट कर दिया था हाथ, फिर खिड़की के उधर चला गया था, बालकनी से कूदना है उनको, ऐसा। वो उतना तक सुसाइड तक ये अटेम्प्ट करता, मतलब लाइक जो घोष का स्पिरिट था, तो वो उनके आंग में आया था वो जिसका। तो उस वैसा एक और फ्रेंड है हम उनके ग्रुप में से, वो उनको बुलाया था। तो वो बंदे को ना थोड़ा कुछ ऐसा फील आया, भाई मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर। तो वो गया ही नहीं, क्योंकि वो बंदा जो है ना वो भगवान को बहुत अच्छे से मानता है। तो लाइक उसको एक फील आया होगा, लाइक कुछ तो एनर्जी है यहाँ पर। तो वो गया ही नहीं अंदर। तो उन लोग कुछ 3-4 महीने थे, 3-4 महीने में बहुत प्रॉब्लम हुआ उनका। हालत खराब हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ठीक हो गया तो वापस आए थे, तो वापस सेम प्रॉब्लम हो गया है। कैसा क्या कि बिन वजह का उनका झगड़ा चला, सब बताए थे स्टोरी। अभी मेरे को तो उतना बराबर याद नहीं आ रहा। अभी उन लोगों को भी एक दिन बुलाएंगे तो लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपने जो एक कहानी सुनाई हमें अभी, वो लड़के की सुसाइड करने की, उससे मुझे किस्सा याद आया एक्चुअली। मैं ये एक दोस्त से सुना था मेरे किस्सा, कि मेरा एक दोस्त जो है वो एक फैक्ट्री में काम करता था। एक टूथपेस्ट बनाने की फैक्ट्री थी उनकी। तो वो रात को काम चलता था उनका टूथपेस्ट बनाने का, कि मशीन चलती थी। तो सुबह भी चलता था, रात में भी चलता था। मेरे दोस्त का रात का शिफ्ट था। उसने मुझे बताया कि ये जो जगह है ये थोड़ी हॉन्टेड है। हमें काफ़ी दिक्कत होती है रात को कुछ भी करने में, क्योंकि अगर समझ लीजिए कि कोई एक आदमी कोई चीज़ कहीं पे भूल गया और उस जगह पे, अब वो चीज़ कोई इम्पॉर्टेंट है बट उस जगह पे एक आदमी को नहीं भेज सकते। अगर उसे एक जगह पे एक आदमी को भेजेंगे तो उसको काफ़ी तकलीफ़ होगी, वो बीमार पड़ जाएगा, वो डर जाएगा बेसिकली। तो ऐसे झुंड बना के वो चीज़ लाने चाहते थे और फिर वापस बुला देते। तो उस जगह किस्सा बेसिकली ये था कि वो फैक्ट्री में पहले एक आईटी कंपनी थी, एक कॉल सेंटर टाइप था। और उस कॉल सेंटर में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था उस कॉल सेंटर में। जो फैक्ट्री जो नहीं बनी थी, जो पहले कॉल सेंटर था, उस फैक्ट्री में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और वो काफ़ी चिढ़ा रहता था अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से। क्योंकि उनकी माँ जो थी वो हमेशा उनको डांटती रहती थी, कि बोलते तू बदसूरत है, तेरे को कुछ काम नहीं आता, और तू इतना बड़ा हो गया, अभी तक इतनी सी सैलरी कर रहा है। कुछ 12,000 सैलरी थी, कुछ 36 साल की उम्र थी उनकी, और कुछ 12,000 सैलरी थी उनकी। और उनके डैड जो थे वो काफ़ी नशेड़ी थे, ही वॉज अ ड्रंकर्ड। तो हमेशा पी के घर पे आते थे और उनकी माँ को मारना वगैरह, डोमेस्टिक वायलेंस वो सब होता था। तो वो अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान होता था। बट एक उनकी गर्लफ्रेंड थी वो उस बंदे की, जिससे उनको थोड़ी खुशी मिलती थी लाइफ में, कि वो उनको ऐसा लगता था कि ओके ये मेरी लाइफ की सपोर्ट है अभी, अगर ये सब बुरा जो भी चल रहा है वो ठीक है, बट लाइक ये मेरी लाइफ की सपोर्ट है, तो मैं इसके कारण ज़िंदा रहूँगा। एक दिन उस लड़की ने भी लड़के पे चीट कर दिया। अच्छा। तो गुस्से में आके उसने सुसाइड कर लिया उधर ही। अब पुलिस का केस चला, 2-3 महीने ऑफिस बंद रहा, बट कॉर्पोरेट ग्रीड के चक्कर में वो उनको वापस चालू करना पड़ा ऑफिस।
और वो लड़की का भी जॉब वहीं पे लगा, उसी बिल्डिंग में लगा। हालांकि उसने ट्रांसफ़र करना चाहा खुद को, बट कहीं और मिला नहीं उनको ट्रांसफ़र, तो उनको जॉब अपना वही करना पड़ा। अब ये लड़की जो थी उनको काफ़ी लेट तक काम करने की आदत थी, तो ये कभी कभी ऑफिस में, ये ऑफिस से 11-12 बजे निकलती थी और ऑफिस में कोई नहीं होता था। तो ये जब ऐसे कभी उस इंसिडेंट्स के बाद जब ये ऐसे ऑफिस से निकलती थी, उनके बाल की तरफ ऐसे कोई छू के चला जाता था और उनको कोई ऐसे कंधे पे हाथ रख के बुलाता था, उनका नाम बोलता था कि ए आई एम हियर, मुझे आप जवाब क्यों नहीं दे रही है करके। तो ये उसका बॉयफ्रेंड बोलता था कि लाइक उसका बॉयफ्रेंड का गोश्त बोलता था। सो ये इस चीज़ की वजह से पूरी कंपनी बंद पड़ गई और वो जगह बिकने के चले गई। तो अगेन कॉर्पोरेट ग्रीड के चक्कर में ही किसी और कंपनी ने, किसी और कॉल सेंटर ने वहाँ पे कॉल सेंटर खोला और एक रूल लगा दिया बेसिकली कि 10 बजे के बाद यहाँ पे कोई रुकना नहीं। ओके। बट अभी कोई कपल्स होते हैं, हाँ, उनको वो थ्रिल पने मज़ा आता है कि कहीं किसी जगह पे बोला कि ये चीज़ मत करो, तो उनको वही चीज़ करने में बहुत मज़ा आती है। तो एक दिन एक लड़की 10 बजे के बाद रुक गई उस ऑफिस में और उसने अपने एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड ने उस लड़के से रुकने कहा था कि आज बड़ा दिन है, सेलिब्रेट करते। उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे था, तो बोला आज बड़ा दिन है, सेलिब्रेट करते, यहीं पे रुक के दारू वारू पीते। तो उस लड़की ने बोला नहीं, आप ये रूल जब बनाया है यहाँ पे किसी वजह से बना होगा, आप हम इसको ब्रेक नहीं करते, प्लीज़ हम घर पे आके पार्टी करते हैं, यहाँ पे नहीं। उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं यहीं पे पार्टी करते ना। और फिर कुछ उनमें कुछ आई गेस थोड़ी कहासुनी हुई, उनका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला गया। फिर उनके बॉयफ्रेंड को उनको आवाज़ आया कि प्लीज़ ना बेबी, यही दारू पीते हैं ना। तो ये वाला इसका बॉयफ्रेंड था कि जो उनको आवाज़ उनके बॉयफ्रेंड की आई थी, बट एक्चुअल में घोष ने बोला था। ये घोष ने बोला था कि हे बेबी प्लीज़ पीते। तो उनकी जो प्रियसी है वो मान गई। अब उसके बाद वो बंदा आ गया, जो उनका बॉयफ्रेंड था वो आ गया और ये लोग दारू पीने लगे, मस्ती करने लगे, अपने कपल की रोमांटिक बातें करने लगे। और दारू पीते पीते ही इस लड़की ने कुछ ऐसा बोल दिया उस बंदे को कि यार कब तक पड़े रहेंगे जॉब में, इसी जॉब में करियर में कुछ ग्रोथ लाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो उनका बॉयफ्रेंड ऑफेंड हो गया जल्दी और उन्होंने बोला कि क्या कहना चाहती तू, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बस यही इसी के लिए बना हूँ क्या? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे में बहुत एबिलिटीज़ है करने की। तो उस लड़की ने नहीं, मैं तो ऐसी बोल रही, जनरल बोल रही थी, आप क्यों पर्सनल ले रहे हो? उसने बोला नहीं तूने मुझे बोला। वो उसने पर्सनली लिया और उसने बॉटल फोड़ के खुद को ऐसे काटने को कहा चाहा। लड़के ने बोला कि मैं यही सुसाइड कर लूँगा, देख ले तू। और वो किस्से के बाद लड़की बेहोश होगी और अगले दिन जब पता चला, जब लड़की उठी तब उनको पता चला कि उनका बॉयफ्रेंड उसी टाइम घर पे निकल गया था और वो उस गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, बट वो गर्लफ्रेंड कभी आई ही नहीं। तो लड़का पहले ही निकल चुका था, पहले लड़का, ये पूरा कांड वो भूत के साथ कर रहा था। तो फिर बंदी कभी आई नहीं, कभी वापस, मतलब ऑफकोर्स वो जिंदा बच गई, वो उसका लाख लाख शुक्र है, बट वापस उसने फिर वहाँ काम नहीं किया और वो जगह फिर पूरी बंद होगी। और फिर फैक्ट्री बनी वहाँ पे, अगेन कॉर्पोरेट ग्रेड के चलते। बट अब नाइट ड्यूटी पे जब काम होता है तब एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि अभी किसी को भी कहीं भी जाना हो, कोई अकेले ना जाए, झुंड में जाए सब लोग, क्योंकि कहीं कुछ हो गया तो एटलीस्ट आपके पास अराउंड लोग हैं संभालने के लिए। वो घोस्ट आज भी वहीं पे है, आज भी लोगों को ट्रामाटाइज करता है, बट क्योंकि झुंड में जाते लोग तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता घोस्ट। तो ये मुंबई में है और किधर? ये मुंबई के थोड़ा बाहर है, ये सांगली वगैरह वहाँ पे है। अच्छा। तो आई गेस काफ़ी बातें हो चुकी है आज के लिए, तो आज के पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं, ये ख़त्म करते हैं यहाँ पर। एंड थैंक यू व्यूअर्स ये देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड लाइक करना। या चलो श्योर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।